हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज खत्म कर लिया है और दूसरी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म कर लिया है। सॉरी, 5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर लिया। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये जो चैप्टर हम अभी तक पढ़ा रहे हैं आप लोग को ये समझ में भी आएगा। अगर आपको क्लासरूम में अच्छे से नहीं समझ में आता है या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हो आपको ठीक से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग दोबारा से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हमने वर्ड प्रॉब्लम कर लिया है 3 ठो। अब उसके आगे का जो वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक का, हम उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले के जो 3 हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो थोड़ी सी आपकी हैबिट पड़ जाएगी आगे वाले को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो होता क्या है कि जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता, बेंगलुरु, जैसे भी हो गए, इन शहरों में क्या होता है कि जो टैक्सी चलती हैं वो 2 तरीके से चलती हैं। ठीक है, मतलब उनका पहला तरीका ये है कि वो कुछ डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे। ठीक है, उस डिस्टेंस पे क्या रहेगा कि इनका चार्ज फिक्स है। मान लीजिए कि इनको जाना है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब 5 किलोमीटर जाना है तो स्टार्टिंग में इनका फिक्स रहेगा कि 1 से, देखो यहाँ से 2 किलोमीटर गए तो ये 2 किलोमीटर मान लो कि 20 रुपीज़ इन्होंने फिक्स कर लिया कि ऐसा है कि अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे हमको 20 रुपये चाहिए। आपको जाना तो 5 है तो आप क्या करोगे, फिर 3 किलोमीटर जाओगे तो ये क्या करते हैं कि हर किलोमीटर के हिसाब से अपना किराया जो है वो बताते हैं कि हर किलोमीटर आप जाओगे तो मान लो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, फिर यहाँ भी 10 रुपये पड़ा, फिर यहाँ भी 10 रुपये पड़ा। ठीक है, अब वो यहाँ पे है कि 1 किलोमीटर यहाँ है, 1 किलोमीटर यहाँ है और 1 किलोमीटर यहाँ है। ठीक है, कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ये एक डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं, वहाँ पे इनका किराया भी फिक्स रहेगा और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे वहाँ पे किराया इनका बढ़ता चला जाएगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे वो यही बोल रहा है। ठीक है, अब आगे ये है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक आदमी है, अब उस आदमी को पूरे 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, जब वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कह रहा है यहाँ पे कि द चार्ज पेड इज ₹105, तो वो 105 रुपये दे रहा है, 105। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ या जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब वो जब अपने 15 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने जा रहा है तो उसको जो है कितना पेड करना पड़ रहा है, 155। अब आपसे पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, कि उनका जो फिक्स चार्ज है, जो डिस्टेंस उन्होंने फिक्स किया हुआ है उसका चार्ज क्या होगा, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि हर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना पैसा ले रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ये भी बताना है कि अगर उस इंसान को 25 किलोमीटर की जर्नी तय करनी हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा। चलो सब देखते हैं आराम से ना। अब यहाँ देखो सबसे पहले 2 चीज पूछा है बेटा, यहाँ पे पहला दिया फिक्स चार्ज और दिया है चार्ज पर किलोमीटर। तो हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट द ना मान के ऐसा कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, मानते हैं कि फिक्स चार्ज ₹X है एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹Y, कि जो चार्ज पर किलोमीटर ले रहे हैं हर एक किलोमीटर के हिसाब से वो ले रहे हैं, उनका चार्ज आ रहा है ₹Y। ठीक है, अब देखो पहले कितना जा रहा है कि डिस्टेंस ले रहा है 10 किलोमीटर के हिसाब से। अब देखो ये कंडीशन क्या बनेगी, देखो इनका X रुपया जो है वो तो फाइनल है, मतलब ये थोड़ा सा भी जाएंगे तो X रुपया तो लेंगे ही, जितना भी जाना है इनको। अब X से अगर आप ज्यादा जाओगे तो ये क्या करेंगे, पैसा बढ़ाते चले जाएंगे। तो जर्नी की इन्होंने इतना कितना किया इन्होंने, 10 किलोमीटर, तो मतलब X + 10Y, मतलब अगले जो 10 किलोमीटर का किराया होगा वो Y रुपीज के हिसाब से लेंगे। तो कुल मिला करके इनका देना पड़ेगा ₹105। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है, वही चीज है कि अगर 15 किलोमीटर जाना है तो 155 देना पड़ेगा। तो पहले तो किराया X रुपया फिक्स है, वो तो इनको लेना ही लेना है चाहे जितनी दूर आप जाओ। ठीक है, उसके बाद में जब आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको Y रुपीज के हिसाब से फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, Y के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इन चीज को देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15Y इज इक्वल टू हो जाएगा ₹155। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब याद करिए पिछली क्लास को जहां पे 2 इक्वेशन बनते थे और एक इक्वेशन को हम ले करके वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को हम एलएचएस में रखते थे, बाकी सबको आरएचएस में सेंड कर देते थे। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं, नीचे हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है तो इसी के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा क्या होगा कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 155, ये 15 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 15y। अब इसी x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है हमको, मतलब इसी x की वैल्यू को हमको ये मिला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वजह से हम इसको रखें, सॉरी ये सेकंड से मिला है, इस वजह से इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू है 105। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। ठीक, तो यहाँ रख देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये हो जाएगा। अब 155 है तो 155 को आप नोट कर लो। देखो यहाँ पे नोट ही क्यों करोगे, आप इसको उधर भेजो, चलो बहुत देर से नोट हो रहा है, आप इसको उस साइड कर दीजिएगा। 15 में 10 जाएगा, उल्टा माइनस करें तो माइनस का 5y आएगा इक्वल टू 105, इधर पहले से ही है, ये भी आ गया इधर, तो कुल मिला के बचा कितना, माइनस का 50 आ जाएगा। और अगर आप काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 10 रुपीज़, मतलब 10 बार में जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज़ को फॉर्म में इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने y यहाँ पे माना क्या था, y माना था चार्ज पर किलोमीटर, मतलब अगर वो लोग हर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी चलाएंगे तो आपसे 10-10 रुपए लेते चले जाएंगे, 1 किलोमीटर का 10, अगले 1 किलोमीटर का 10, अगले 1 किलोमीटर का 10। ठीक है, इसी तरीके से लेते चले जाएंगे। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, कोई सा भी एक इक्वेशन पकड़ो अगर इच्छा है तो, नई इक्वेशन पकड़ने की इच्छा है तो यहाँ पे ये तो दिया ही गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये x इज इक्वल टू दिया है 155 प्लस सॉरी माइनस 15y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे x से रखो, 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू आई है 10, तो x कितना हो जाएगा 155 माइनस 150, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो फिक्स चार्ज है FIXED, फिक्स चार्ज जो है वो था x और वो कितना आ गया ₹5। ठीक है, और जो है चार्ज पर किलोमीटर जो उन्होंने माना था y था, वो कितना आ गया, ₹10 आ गया। ठीक है, इसके हिसाब से वो चलेंगे यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ये वाला नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, इस पे आपको दोबारा वीडियो मिल जाएगी जरूर। ठीक है, लेकिन एक बार पहले कोशिश करिएगा समझने की, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था नहीं ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th। अब 5th में देखो, इसमें कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई एक फ्रैक्शन है हमारे पास, वो फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है, 9/11 हो जा रही है। कब, इफ टू एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि अगर उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन में जो है ना वो हो जाती है 9/11। ये चीज हो गया। कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसका जो अंश है और हर है, अब की बार क्या करते हैं कि उन दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, तो ये जो भिन्न है, ये जो फ्रैक्शन है, ये दोबारा से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/6, मतलब नई फ्रैक्शन आ जाएगी 5/6। आपको बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, बार बार नाम यहाँ पे लिया जा रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं इस चीज को कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, पहले ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि न्यूमरेटर कितना है x है, डिनोमिनेटर कितना है y है। बच्चा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल जाए तो ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता होती है कि न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, ये फॉर्म में फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से देखो क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन में 2 ऐड किया जाता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों, मतलब x + 2 और y + 2 दोनों जगह ऐड किया जाता है, तो ये हो जाता है 9/11। ठीक है, कितना होता है, 9/11 होता है। तो पहले अगर ये फ्रैक्शन बनी है तो इनको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कर लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें करते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई अगर आप x में कराओगे तो आएगा 11x, और इस 11 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो आएगा 22, y का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो आएगा 9y, और इस 2 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो आएगा 18। सबको एक तरफ बुला लो तो ये हो जाएगा 11x - 9y। ठीक है, और ये प्लस 22 यहाँ पहले से ही है, और ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। 11x - 9y, 22 में 18 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
कंडीशन फर्स्ट से क्या बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब यहां से कंडीशन सेकंड ये क्या कह रही है, कंडीशन सेकंड ये कह रही है कि इफ 3 एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या थी x अपॉन y, अब इसके बाद इसमें 3 ऐड किया जाता है तो नई फ्रैक्शन जो होती है वो क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो यहाँ फिर से वही काम करो, 6 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 6x आएगा, 6 का 3 में करोगे तो 18 आ जाएगा, y का 5 में करोगे तो कितना आएगा 5y, और 3 का 5 में करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 6x, 5y को इधर बुलाओगे तो हो जाएगा -5y प्लस 18 यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा 15, सॉरी -15 आ जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और 18 में 15 जाएगा तो आएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन हमको ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमको करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है या सेकंड का यूज करना है, उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करना है, और एलएचएस में केवल और केवल सिंगल वेरिएबल रखना है, केवल एक। ठीक है, चाहे तो आप x रखो चाहे तो आप y रखो। तो अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो यही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मन में शंका ना आने पाए कि फर्स्ट वाला नहीं करते हैं सेकंड वाला कर देते हैं, आप चाहे जो करिए, ठीक है, हो सकता है उससे। अब जैसे यहाँ पे है हम 6x को रखते हैं तो ये 5y उधर चला जाएगा तो 5y प्लस 3, और यहाँ पे 6 से चला जाएगा डिवाइड कर लेगा तो 5y प्लस 3 अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यही जो वैल्यू x की आई है इसी को रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है क्या, ये है 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 है तो 11 रख लो, x की वैल्यू क्या आई है 5y प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 9y, ये 4 को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा -4। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो कितना आएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 11 5 से कितना होता है 55y, और 11 3 जा कितना होता है 33, अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखो जब भी किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं। जैसे ऊपर जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 55y प्लस 33, अब 6 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो कितना आएगा 54y आएगा। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। अब ये 6 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, और 55 में जब 54 जाएगा तो केवल y आएगा प्लस 33 इज इक्वल टू -4 इंटू 6, तो आ जाएगा माइनस का 24, और यहाँ से इस 33 को ट्रांसफर करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -24 माइनस 33, तो ये आ जाएगा कितना, कुछ बताओगे इसके बारे में। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 1 हो जाएगा 6। ठीक है, ये आएगा। एडिशन में मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। 4 और 3 है ये, ठीक, गड़बड़ हो गया ये भी। देखो यहाँ पे ये 4 है और 3, 4 3 होता है 7, और यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है 6 होता है, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद जब y की वैल्यू पता चल गई तो इसी को रख देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बना होगा उसी में रख देंगे, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं तो लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो भाई इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ पे है, बता दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -67, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है ऐसा, इज इक्वल टू ये 4 उधर चलाएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है, देखो ये पूरा जो है मिस यहाँ से हुआ बच्चा, तो इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से ये जो 5y है ये इधर गया, ठीक, ये प्लस वाला जाता तो माइनस हो जाता, यहाँ से दोबारा से इसको देख लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा ध्यान कम दे पाने की वजह से इस चीज़ को हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं कर पाए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ से ये हमको यहाँ पे x की इक्वल माननी है, तो ये 6x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 5y उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमको केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
5y माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा 6, ठीक है। अब यही जो x की वैल्यू है इसी को हमको रखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जहाँ x देखो यहाँ 11 है तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन में हो जाएगा 6, माइनस 9y है, इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 55y और 11 3 जा 33 अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस 9y इज इक्वल टू आएगा माइनस 4, ठीक। तो 55y है भाई तो इसको पहले ही लिख लो, माइनस 33 को भी लिख लो, 6 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो आएगा 54y अपॉन में सबके क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू माइनस 4। अब 55 में 54 जाएगा तो केवल y आएगा और माइनस का बचेगा 33 और ये वाला 6 जाके हम मल्टीप्लाई कर लेगा तो आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 24 पहले से ही है, ये वाला जाएगा तो प्लस 33 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक। अब ये जब y आ गया तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, चाहे जहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। आपकी बार इक्वेशन सेकंड देखिए हमारे पास है क्या, ये है 6x माइनस 5y प्लस 3। तो यहाँ पे 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू है 0, ठीक है। हमको y इज इक्वल टू रखना है 9, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x 9 5 क्या होता है कितना 45 सॉरी, ठीक है। 9 5 क्या होता है 45 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 42 इज इक्वल टू 0। भाई एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 और काटने पे कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई और y की 9 आ गई तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कितना माना गया था x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन 9, ठीक है। ये होगी हमारी फाइनल फ्रैक्शन। अब आप इसमें 2 को ऐड कर लीजिए और 2 को माइनस कर लीजिए, 3 को ऐड कर लीजिए, जो भी करना है। क्वेश्चन की डिमांड जो थी अगर आप उसके हिसाब से यहाँ पे करेंगे, जैसे बोला गया था 2 और 2 को ऐड कर लीजिए तो फ्रैक्शन हो जाएगी 9/11। तो यहाँ पे देखो 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 और 9 में 2 ऐड करोगे तो 11। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही सॉल्व हुआ है। बीच में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है वो ह्यूमन एरर है, वो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई लेंथी चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है। अब इसको भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करके इस वीडियो को जल्दी से करते हैं ख़त्म, ताकि जल्दी ये वीडियो बड़ा हो ना और आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तीनों उसमें एक्सरसाइज में है, इस वजह से इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। हेंस का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो है द एज ऑफ जैकब, जो जैकब चाचा हैं इनकी एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी इनके बेटे की, ठीक। तो जैकब चाचा की जो एज है इनकी एज कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब से ऑलरेडी बड़े हैं, ठीक है, अपने बेटे से। अरे पापा हैं तो बड़े तो हो ही करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 ईयर एगो, यही बात जब 5 साल पहले की आती है तो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब चाचा जो हैं वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमको मानना पड़ेगा चाचा की एज और उनके लड़के की एज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ चाचा, ठीक है। चाचा का मतलब क्या है यहाँ पे, जैकब, ठीक है। लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड ईयर कर लीजिएगा, एंड हिज सन, उनके जो बेटवा हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y ईयर, ठीक है। चाचा और उनके बेटे की एज दोनों मिल गई, मतलब जैकब और उसके बेटे की एज दोनों की मिल गई है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है 5 ईयर हेंस, एक तरफ लिख लो आप जैकब की एज और एक तरफ लिख लो लड़के की एज। कह रहा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 ईयर हेंस मतलब आगे, तो 5 साल के बाद इसमें भी, और बाद के लिए दोनों को क्या किया जाता है, जितने ही बाद मतलब जितने साल के बाद की बात की जाए उतना ही साल दोनों तरफ ऐड कर लिया जाता है। अब क्या कह रहा है कि जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन,
कि जैकब चाचा जो हैं वो अपने बेटे का 3 टाइम रहेंगे। ठीक है, मतलब बेटे का 3 टाइम होने का मतलब ये है कि जैकब चाचा ऑलरेडी 3 गुना बड़े हैं, मतलब हो जाएंगे। तो जैकब चाचा जब ऑलरेडी 3 गुना बड़े हो जाएंगे, लड़का छोटा रहेगा। अगर लड़के में हम 3 से मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं कर देते हैं तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बराबर। इसी को थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस हो जाएगा 15। सबको इधर बुला लो, तो x - 3y प्लस 5 - 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा x - 3y माइनस का आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये थी कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से ये था। कंडीशन सेकंड देख लो क्या कह रहे हैं चाचा जी। फिर से एक तरफ लिख लो, एक जैकब की एज, उसके लड़के की एज 5 साल पहले की बात हो रही। देखो बेटा यहाँ पे 5 ईयर एगो, जब 5 साल पहले की बात हो रही तो पहले के लिए हमेशा माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। जैकब जो है 7 गुना बड़ा था अपने लड़के का। ठीक है, लड़का फिर छोटा था। जब लड़का फिर छोटा तो उसमें 7 का कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तब जाके दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे लड़का ये है, 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7y - 35। सबको बुलाओ इधर, तो x - 7y, ये -5 यही है और ये प्लस हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 7y प्लस हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही चीज़ है कि भाई आप इक्वेशन फर्स्ट उठाओ, सेकंड उठाओ और एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सब चीज़ों को भेज दो आरएचएस साइड में। इस बार हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखेंगे हमको मिला है x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, केवल x को रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा +10। ठीक है, अब यही x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। तो हम रखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7y + 30 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जहाँ पे x है वहीं 3y + 10 रख दीजिए। देखो यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 3y + 10, यहाँ पे है +7y। देखो सॉरी, एक मिनट हो गया मिस्टेक, फिर से एक बार माइनस आ गया ना। तो ये हो जाएगा -7y + 30। देखो हुआ कैसे ये कि जहाँ पे x था, x की वैल्यू ये भी ये आई हुई है तो यहीं पे हमने रख दिया। -7y था वो रख दिया, 30 है वो रख दिया। अब देखो 3y है, यहाँ 7y है, तो 7y में 3y जाएगा तो आएगा -4y, और यहाँ 10 है और यहाँ 30, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 40, और इसको जब भेजोगे तो आएगा -40। इससे कैंसिल हो गया और इससे 10 बार में आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब y की वैल्यू 10 आ गई है तो पहली बात तो तुरंत हमको x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू हम चुपचाप यहाँ से निकालते हैं। हमको क्या मिला है, x इज इक्वल टू 3y + 10। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू रख करके निकाल सकते हो आराम से। मैं बार बार यही बातें आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × ये 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 30 + 10 आ जाएगा कितना, 40। ठीक है, तो एज ऑफ चाचा बोले तो जैकब। ठीक है, वो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, वो हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है 40, तो 40 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एज ऑफ हिज सन, वो कितना माना गया था, वो माना गया था y, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 10 ईयर्स। अब इसी के हिसाब से अगर आप कंडीशन फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 5 साल पहले ये 5 साल का होगा और ये कितना होगा, 35 साल का, और 5 का 7 टाइम होता है 35। ठीक है, इस वजह से 5 साल पहले ये कितना था, 7 टाइम्स था। 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 45 का। 15 का 3 टाइम होता है 45, इसीलिए कह रहा है 5 साल बाद जो है ये जैकब जो है 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे का। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है इसकी वजह से हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक, तो आई होप, हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मन लगा के पढ़ते लिखते रहिए आराम से, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, करवाते रहिए। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो को शेयर भी करते रहिए और करवाते रहिए। बाकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इसके प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने करा है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। उसका जो है प्रॉब्लम जो भी रहेगा हम उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, मन लगा के पढ़िए, आपका बोर्ड है, तनिक भी परेशानी अपने आप को ना दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।